बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज की बीतक बड़ी विशेष है। ये वो प्रसंग है जो हमें मुझे विशेषकर याद दिलाता है कि हम क्यों आए थे निजानंद संप्रदाय में, क्या वजह थी। ये प्रसंग हमें याद दिलाता है क्योंकि भूल जाते हैं ना। इसके साथ साथ आज की बीतक में बैठक में दो बातें हम जानेंगे बड़े ध्यान से। निजानंद में आने के बाद भी तुम निज आनंद में नहीं होके दुख में क्यों हो? दुख का कारण क्या है हमारे जीवन में और निवारण क्या है? किसके लिए? विशेषकर जो निजानंद संप्रदाय में आ गए, जो आए नहीं उनके दुख के कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आने के बाद, पारब्रह्म की शरण में आने के बाद भी दुख, तो उसका क्या कारण है और उसका निवारण क्या है? आज जिसने अपना कोई अपना खोया है, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, संतान हो सकता है, के अलावा किसी ने कोई पद खोया, यश खोया, सम्मान खोया, जिसने जो भी कुछ खोया और उसके दुख में, आज उस दुख का भी निवारण हो जाएगा। उपाय तो पता लग जाएगा, करना अपने अपने हाथ। अब तक हमने सुना जब सुंदरबाई श्यामा जी को राज्य का प्यार मिल रहा है, प्राप्ति होने के बाद जीवन कैसा हो गया। तेरा प्यार है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। आज से क्या शुरू होने वाली है? इंद्रावती जी की आशिकी। ये बीतक का दूसरा पहलू है। आज आप जानोगे दुख का कारण, निवारण, उसके साथ आज इंद्रावती जी अपनी परात्म के दर्शन करेंगी और परम धाम के दर्शन करेंगी। तो जो आज दिन तक निजानंद संप्रदाय में भर्ती तो हो गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कई पुश्तों से, लेकिन आज दिन तक अनुभव नहीं हुआ। भ्रम था कि होता ही नहीं, या किसी ने कोशिश करी तो पाया। आज उसका भी उत्तर मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। रूह धनी का दीदार ब्रह्म अनुभव कैसे कर सकती है, क्योंकि सुंदर साहब जी, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय अनुभव के बिना अधूरा है। अनुभव के बिना अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बेकार किया आपने जो भी किया। बाकी कुछ क्यों बेकार किया, आज वो भी मैं बताता हूं। बात हुआ क्या? 13 बरस माया मिने। 13 वर्ष मतलब कौन सी आयु में आए थे? 12 वर्ष की आयु में आए थे देव मेराज ठाकुर धनीश्वर देवचंद्र जी की शरण में। तो उसके बाद 13 वर्ष, ठीक है, 12 + 13 25। श्री महाराज की आयु 24 या 25 वर्ष की लगभग हो चुकी है इस वक्त। था लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कौसर हौज। ये हम हैं। क्या हुआ? 12 वर्ष हो गए हैं, 13 वर्ष लगभग हो गए श्री महाराज को निजानंद स्वामी धनीश्वर देवचंद्र जी की शरण में आए हुए। श्यामाजू क्या कर रही हैं? दोनों हाथों से लुटा रही हैं ब्रिज के सुख, रास के सुख और धाम के सुख। लेकिन महामती बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कह रही हैं, था ऊपर लौकिक बोझ। अब इसका मतलब क्या है? राज्य में भी है और माया में भी है इस वक्त महाराज। उनको नहीं पता लग रहा, उनको तो लग रहा है अरे रोज सत्संग हो रहा है, रोज हौज कौसर की वर्णन हो रहे हैं, रोज हम तो आनंद ले रहे। चर्चा नित्य विचार ही, मन में बड़ो विलास। रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ही हैं ये। आध्यात्मिक तो हो गए लेकिन अनुभव नहीं हुआ अभी, हम ही हैं वो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चर्चा नित्य विचार रहे हैं, मन को बड़ा विलास हो रहा है।
नित्य प्रत्यय श्री राज सो करत विनोद कई हास। ये चौपाई इंद्रावती जी पे तो घट ही रही है, इसका जाहिरी आ रहा है मायना ये है कि श्री राज से रोज विलास क्या करते हैं, सदगुरु देवचंद्र जी से हंसी मजाक लाड प्यार, अपनी तरफ से वो लाड करते हैं, फिर सदगुरु उनसे हंसी मजाक करते हैं, लाड करते हैं, ये चल रहा है। अब ये हम बातून क्या मायना, ये हम वो सुंदर स्वाद है जिन्होंने परमहंस रामरतन महाराज जी का सानिध्य पाया होगा, जिन्होंने श्री जी का भी सानिध्य पाया होगा, देवचंद्र जी का भी पाया होगा, सदगुरु सरकार साहब का भी पाया होगा। लेकिन अब साथ होंगे तो आनंद तो हुआ ही होगा ना, सदगुरु के साथ होने से तो आनंद तो होता ही होगा, लेकिन आत्म जागृति नहीं हुई। आत्म जागृति क्यों? आत्म जागृति का एक ही सिंपल अनुभव नहीं हुआ, ठीक है, भगवत प्राप्ति, भगवत आनंद, ब्रह्म अनुभूति नहीं हुई, और उसके बिना बेकार। तो सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, हमारा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन श्री महाराज को, ये एक दिन हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। इस एक दिन के लिए आप आए थे संप्रदाय में, ये एक दिन आए, उससे पहले तुम आत्म जागृति कर लो तो जीवन आसान है, नहीं तो इस एक दिन में बहुत कष्ट होता है। उस एक दिन में क्या हुआ सुंदर साथ जी, गोवर्धन ठाकुर धाम का मन हो गया। जो सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं वो ईयर भी में लिख ले, विक्रमी संवत 1700 में। अब क्या हुआ, रोज तो जा रहे थे सदगुरु चरणों में, रोज तो सत्संग सुन रहे थे, लेकिन अटैचमेंट्स यहीं पर है। एक हमें लगता है हम राज्य में हैं, और एक हमारा चित्त 100% राज्य में है। एक हमें लगता है हम सत्संगी और सत्संग सुनते हैं, एक कि हमारे हृदय में उतर चुका है सत्संग। सत्संग है क्या? सत्य बात, सत्य बात ही सत्संग है। और सत्य क्या है? परम धाम सत्य है, रंग माहौल सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है। मूल मिलावे में युगल स्वरूप को घेर कर बैठी सखियां सत्य, केवल यही सत्य है। हमें इस पूरी दुनिया में अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ युगल स्वरूप। राज्य करते हैं, श्यामा जी सदगुरु रूप में आई हैं तो वो करती हैं। इसके अलावा कहीं दिल लगाया तो वो सत्य में लगाया, क्या सत्य में लगाया सुंदर साथ जी? सत्य में लगाया ना, तन मिट गया ना गोवर्धन भाई का। ये सुंदर साथ जो हमें दिख रहे हैं इन चमड़े की आंखों से, ये सत्य है क्या? सत्य है? असत्य है और कल नहीं रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में कोई कहीं दिल ना लगाना सुंदर साथ जी, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और फिर ये दिन आएगा, इतना अगाध दुख हुआ, इतना अगाध दुख हुआ। आई होप वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे इस प्रसंग को, खासकर इस चौपाई को, जिसने कभी कोई अपना खोया है, जिसने कभी कहीं किसी पर विश्वास किया या दिल लगाया या और फिर दिल टूटा हो, वो इस प्रसंग को समझ पाएंगे कि आप पूरे इमोशंस, पूरे वो कहीं दिल हो गया और अब वो नहीं रहा किसी भी वजह से, कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन समस्या क्या हुआ है, सत्संग अंदर नहीं गया था, क्योंकि सत्संग अंदर गया होता तो वो जानते ना कि नश्वर है और आपका एकमात्र चित्त सिर्फ धनी में होता, उसके अलावा 1 इंच यहां नहीं और 1 इंच वहां नहीं। ये है सत्संग। बस इस संसार में जितनों के भी दिल टूटे हैं, जितनों के भी दिल दुखे हैं, वो 2 दरवाजे खुले, या तो वो भगवतानंद में लीन होकर परम हंस बन गए, परम संत बन गए, या नरकों में गए, शराबों में गए, जुओं में गए, गलत कामों में गए और खत्म कर लिया अपने जीवन को। लेकिन ये दिन तो आएगा, सबके जीवन में आएगा। तो संत कहते मैंने एक से बढ़कर एक गरीब देखा है जिसने धन के अलावा कुछ नहीं कमाया।
कभी जीवन में सेवा में किसी का सहयोग नहीं किया निस्वार्थ भाव से। तो इसीलिए जब दुख आया, परेशानी आई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राज तेरा नाम बस साचा दूजा न को। सेवा कभी कमाई नहीं, तो जब खुद समय मुश्किल का आता है कोई हाथ नहीं मिलता, कुछ नहीं कमाया। अब श्री महाराज को इतना दुख हुआ, रोज सुबह उठना, रोज भैया के साथ जाना, रोज तैयार होना, लाड करना, दुलार करना, सदगुरु की साथ में सेवा करना, लेकिन चित्त अभी मूल स्वरूप में नहीं लगा, खेल में लग गया। सतगुरु में लगा होता पूरा 100%, तो वो तो ठोक ठोक के पहुंचा देगा। सतगुरु की तो चिंता नहीं है। जहां सतगुरु में चित्त लगेगा वो ठोकेगा, पीटेगा। जैसे हमारे सतगुरु सरकार साहब कहते थे, तुम्हें लगता है मैं गुस्सा करता हूं, अगर बहुत तेज गुस्सा है, कहते नहीं, मैं तुम्हें बनाता हूं। कभी जोड़ना भी जरूरी है तो कभी तोड़ना भी जरूरी है। तोड़ूंगा तभी तो वहां जोड़ूंगा। कांटों की बाढ़ में चारों तरफ क्यों लगाता हूं? चलो चितवन को आगे बढ़ो। लेकिन भाई के जिसके साथ भी आप उठते हो, बैठते हो, ह्यूमन नेचर अटैचमेंट हो जाएगा। अगर तुमने आत्म जागृति की तरफ नहीं बढ़े, यहां अटैचमेंट हुआ, फिर अब ये हुआ दिन, तो ये दिन जो कि आएगा ही आएगा, फिर दुख बनता है। किसी को पद से प्रेम हो गया, किसी को प्रतिष्ठा से प्रेम हो गया, किसी को धन से प्रेम हो गया, किसी को किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, किसी को यौवन से प्रेम हो गया। जो भी है वो जाएगा। वो जाया तो इतनी तकलीफ कि सांस नहीं आ रही महाराज को, यकीन भी नहीं आ रहा। सदगुरु की सेवा में दिन रात हम बिता रहे थे, तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, फिर ऐसा क्यों हो गया? कब गारंटी ली वाणी के अंदर राज्य महाराज ने कि ये नहीं आएगा सुंदर साथ जी? कब कहा कि तुम्हें लालदास नहीं बनाया जा सकता? कब कहा कि घर में मृत्यु नहीं आएगी? ये तो नाटक है। वाणी ने ये कहा, नाटक को नाटक मानो। ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन थी कि निजानंद संप्रदाय में आने के बाद दुख नहीं आएगा। वाणी ने कहा, लागोगे जो दुख को तो ये संसार तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम संसार को जाके छुओगे, उसमें घुसोगे तो दुख होगा, वरना माया की हिम्मत नहीं तुम्हारे आसपास आ जाए। प्राणाधार सुंदर साथ जी अपने अपने जीवन को एक बार जरा आज ध्यान में विचारिएगा। मैं तो आज जब से प्रसंग पढ़ रहा विचार ही रहा हूं। हमने माया को छुआ, हमने यहां दिल लगाया तो दिल दुखा, नहीं तो कभी दिल ही नहीं दुख सकता था। लागोगे जो, ये वाणी ने ये कहा था, यहां दिल लगाने को मना किया था। धनी ना देवे। आज मैं सारे टूटे दिलों को रिपेयर करने की बात कर रहा हूं राज्य की कृपा से। आज मैं बिल्कुल कि क्यों हुआ दुख और कैसे ठीक होगा दुख। जब भी दिल दुखा तो वाणी में राज्य ने क्या कहा कि धनी ना देवे। तुम तो नाराज हो गए, राज्य ने इतना बड़ा दुख दे दिया। महाराज भी कह सकते हैं, शायद कहा भी हो, इतना बड़ा दुख दे दिया, मेरे भाई को ले लिया मेरे से, क्या कमी थी? हमें आते हैं ना फोन सुंदर साथ के बिटिया, लेकिन राज्य क्या कह रहे हैं? धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो शब्द करो विचार जी। तिल के दाने जितना भी नहीं। दुख आपन को तो होता है, जो माया करत हो भारी जी। तुम इस खेल को सच मान रहे हो, तुम इसको भारी दे रहे हो, इसको वजन दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो। इसको वैल्यू मत दो, खेल खत्म है। फिर ये दुख नहीं दे सकता। राज्य दे नहीं रहे, तुम इनको वैल्यू देना बंद कर दो, माया को ये दुख दे नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? और चलते हैं वाणी में, और क्या कहते हैं राज जी? ज्यों ज्यों होवे अरश नजीक, त्यों त्यों होवे दुख। अब क्या महाराज से गलती हुई या हमसे क्या गलती हुई जो दुख हुआ? हमने परम धाम को विचारा ही नहीं, सागर श्रृंगार परिक्रमा को समझा ही नहीं। समझा भी तो रट्टे मार लिए। स्वरूप सुंदर संकुल से कोमल रूरे ज्ञाना खोल नूर जमा, सारा याद कर लिया, सारा याद कर लिया।
जामा जुड़े अंग जुगत सो चारो आरंबर करे झलका, रट लिए सेवा पूजा, रट ली सागर श्रृंगार परिक्रमा नक्शे रट लिए। विश्वास, विश्वास ठन ठन गोपाल। 25 पक्ष सारे याद है, दिल हम संसार में लगा रहे हैं। 25 पक्ष भी रट रहे हैं, उसके साथ गप्पे भी नहीं छोड़ रहे। परमधाम भी सच्चा, मेरी बहन भतीजे भाई ये सब भी सच्चे। ऐसा होता है क्या? सुंदर साहब जी, आज कड़वी दवाई का टाइम है, बीमारी समस्या ज्यादा है, दवाई भी साथ में कड़वी होगी ना। अगर इसे सच मानोगे तो वो अपने आप झूठ हो जाएगा, कल्पना हो जाएगी, तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। तुम अपने दिल में बस इसको सच मानो, वो अपने आप कल्पना लगने लगेगा। और अगर उसको सच मानोगे तो ये अपने आप ये कल्पना हो जाएगा, फिर इसके दुख सारे कल्पना हो जाएंगे। अगर तुम्हारी नजर और दिल वहां गड़ गया, तुम्हारी सूरता वहां है, तुम्हारा दिल वहां है, अब होता रहा खेल में जो हो रहा है पता ही नहीं लगेगा। देवचंद्र जी को 40 वर्ष की आयु तक जब तक राज्य प्राप्त नहीं हुए तब तक भी खेल का कुछ नहीं पता लगा, और बाद में भी नहीं पता लगा। पहले यूं नहीं पता लगा क्योंकि वो इसी जो पठान रूप में राज्य मिले ना पहली बार, बस उसी की खोज में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो पहले खेल नहीं देखा, और बाद में राज्य के मिलने के बाद राज्य को देखा, खेल नहीं देखा। अब बताओ क्या हुआ घर में, उन्हें पता ही नहीं। पत्नी का भी अंतर्ध्यान लिखा ही है ना सुंदर साहब जी, बच्चे अभी छोटे ही थे और अंतर्ध्यान हो गया ना, पता ही नहीं लग रहा। महाराज को पता लग रहा, हमें पता लग रहा, क्योंकि विश्वास। तारतम ले लिया, सदगुरु मिल गया, काम हो गया। इस निश्चिंतता में ना रहिएगा, वाणी पढ़िए। देवचंद्र जी के समय में भी थे हम, महाराज जी के, श्री जी के समय में भी थे हम, बाद में भी थे, बड़े महाराज जी के समय में भी थे हम। ये ना सोचिएगा। जो जो होवे अरश नजीक, तेरे दिल में कितना परम धाम चलता है, कितना विश्वास है, रंग महल कितना चलता है। क्या पूरे दिन में एक बार भी जाते हो सुबह रंग परवाली में उठाने राज्य को? टाइम मैटर नहीं करता, दिल मैटर करता है। इस काल माया में कोई भी समय हो, क्या दिल नहीं कभी दिल करता पूरे दिन में? क्या जाते हो? क्या कभी तीसरी भूमि में जाते हो राज्य के साथ पशु पक्षियों का मुजरा लेने पूरे दिन में? क्या पूरे दिन में कभी एक समय ऐसा आता है कि राज जी आप मेरी को दोबारा से, जैसे तीसरी भूमि की लीला होती ना, वरमाला डालकर वरण करो ना? क्या कभी वो अनुभव कर रहा? पूरे दिन में गए तीसरी भूमि की पड़साल पर? क्या कभी गए 12 से 3 सखियों के साथ जोड़े जोड़े में किसी पक्ष में और बातें करी राज्य की? क्या सूरता लेकर गए 3 से 6 जब हम पाट घाट पे जाते हैं या कहीं और, उसमें कभी नृत्य की लीला में गए पूरे दिन में? क्या रंग परवाली में गए कभी, जहां हम रात को 9 से सुबह 6 बजे तक रहते पूरे दिन में? तो फिर कहां जो जो होवे अर्श नजीक, कहां हुआ अर्श नजीक? कागजों पे नहीं, दिल में कितने कितने नजदीक हुआ तुम्हारे अर्श। कोशिश करी, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। रोज उसका दरवाजे खटखटाया तो क्यों नहीं खोलेंगे अगर हृदय से खटखटाया तो? ये बात उन लोगों के लिए है जिनको इस एक दिन से डर लगता है, जो समझदार है, जो समझदार है। व्यापारी वही समझदार जो अच्छे दिन में 2 पैसे जोड़ के रखता बुरे दिन के लिए। आज खाया कमाया, आज खा लिया उड़ाया, वो मूर्ख है, कतई मूर्ख है। क्योंकि जो व्यापारी है वो जानते हैं बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर हाय 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 हाय, फिर वो ऐसे लोग जहर खाते हैं बाद में। हमने सुने ऐसे कई लोग, एकदम कारोबार खत्म हो गया, इतना मोटा काम था, एकदम खतौरे यार जिंदगी खत्म हो गई, जहर खा लो। सोचो कितना जीवन में, जीवन तो कितना प्यारा होता है, मनुष्य को कितना दुख हुआ होगा कि यार वो लगा जीवन भी खत्म कर लो। तो जो इस दिन की तैयारी नहीं करते, जो सबके जीवन में आना है, वो एकदम बौखला जाते हैं। महाराज बहुत बौखला गए,
कि है, मैं अब तक राज्य में लगा ही नहीं, 13 वर्ष हो गए, आ रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, लगा ही नहीं। चित सत्य में, सत्य स्वरूप में, सूरता सत्य में, सत्य स्वरूप में। दो तरह का सुंदर साथ मिलता है मुझे सुंदर साथ जी, दो ही तरह का होता है। एक वो जो शर ब्रह्मांड के लिए रोता मिलता है, शर ब्रह्मांड इस 14 लोक में जो भी तुम्हारा दुख है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो 14 लोक का दुख है। और एक वो जो इस बात के लिए रो रहा होता है कि मुझे सत्य दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मिलना है राज्य से, मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे। जब कह दिया आपने संसार झूठा, तो मुझे अपने सच को देखना है, परम धाम को, वो दिख नहीं रहा। जिनका ये रोना है वो सब परमहंस बन गए। सारे परमहंसों का ये ही दुख था, मैं कौन, कहां से आईया। देवचंद्र जी, कहां है मेरा वरदान जिसको। तो अब आप निर्धारित करिए कि इस दिन से पहले सावचेत हो जाना है कि इतना दुख पाने के बाद, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, इतने दुख के बाद भी समझ जाओ तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। क्योंकि इतने बड़े दुख के बाद भी मैंने वो भी देखा जिन्होंने निजानंद संप्रदाय छोड़ दिया। जीवन में बहुत बड़ा दुख आया और फिर का क्या फायदा राज्य का, इससे अच्छा चलो कहीं और। नास्तिक हो गया, संसार में किसी और देवी देवता में हो गए, बिल्कुल निराशा में गड्ढे में गिर गए। मैंने देखे, नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी देखे बहुत, बिल्कुल छोड़ दिया प्रणाम करना भी राज्य को। तो इसके बावजूद भी, क्योंकि 12-13 वर्ष की मेहनत बेकार तो नहीं गई ना, इतना बड़ा दुख आया तो विवेक ने किक इन किया, शब्दों ने किक इन किया। देखो कैसे किक इन किया और संभाल लिया बात को। ठीक है सुंदर साहब जी, मैं तो यही चाहूंगा, देखो सुंदर साहब जी, मैं, मेरी आत्म, आप सब मेरी आत्म बहनें हैं, मैं सखी हूं आपकी। तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं या मेरी कोई भी आत्म बहन इस संसार में दुख पाए। ये दिन तो आना ही है, लेकिन उससे पहले कि अगर हमारी तैयारी मजबूत हो तो ये दुख ना पता ना लगे। रोड पे झटके तो बम्प्स तो आए, हमारी गाड़ी इतनी स्मूथ हो कि हमें ना पता लगे। मेरी तो यही चाहत रहेगी अपने लिए भी और आपके लिए भी। परंतु अगर आज कोई समय से गुजर रहा है, टफ टाइम से गुजर रहा है, तो समझ जाओ कि करना क्या। आज जो महाराज जी समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अब हमें करना शुरू करना है। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार, हम आए हैं अरश से भेजे परवर दिगार। इतना दुख, भैया चले कैसे चले, कोई उम्र नहीं थी, कुछ नहीं है। कितने प्रेम से उठते थे, कितने प्रेम से हम साथ जाया करते थे। अकेले जाते हुए दिल दुख रहा है, गलीच मोहल्ले में दिल दुख रहा है, घर वापस आते थे, एक छोटी सी दुनिया बना ली थी इन्होंने आपस में। बात करते थे, किससे बात करूं, इतने साल हो गए और तो किसी से दिल ही नहीं लगाया, भाइयों में, किसी से, परिवार में, अकेले सत्संग में जा रहे, साथ में सेवा करते थे, अकेले। इतना दुख लग रहा है। अब जब इतना दुख लगता है तो अब सत्संग और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि तब तो नीड होती है ना। मैंने दुख देखा है, मुझे पता है, आप अपना देखो। हमने दुख देखा, दुख में सत्संग बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप दो पूरी झोली फैला के कहते हो राजी कुछ बताओ, ये दुख क्यों आया, क्या करना है इसके बारे में। अब जो होता है अब पूरा अंदर जाता है, पूरा एब्जॉर्ब करता है आप सत्संग को, पूरे पूरा अंदर जाता है। तो अब क्या विचार आया मन में, सत्संग से समझ में आया, हम तो अरश से आए हैं, हम आए हैं अरश से, भेजा है परवरदिगार उन्होंने, हम तो यहां के नहीं है। तो क्या दिल में आता है, तो हमारी हुज्जत राजसो कछु ना चला, हमारा कुछ अधिकार नहीं है राज्य पे। आज भाई के अंतर ध्यान के बाद, उनके पार्थिव शरीर को क्रियाक्रम के बाद, जब आज सत्संग में महाराज बैठ रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हो गया, राज्य को पता है क्या दर्द है। देवचंद्र जी के अंदर बैठकर बोल रहे हैं, अरे भाई हम तो परमधाम में बैठे, परमधाम में बैठे, तुमने खेल मांगा था, खेल देख रहे हो। अच्छा, अब पूरा होश आ रहा है संबंध का, आपसे भी मेरा संबंध है। हाँ, यहाँ जो दिल लगाया तेरी गलती है, दुख क्यों हो रहा है, झूठ से दिल लगाया है।
सुंदर साथ जी देखिए, भाई के रूप में भी तो राज जी प्यार करते हैं, सहयोग देते हैं, नहीं होता क्या? आपके परिवार में, सुंदर साथ में, कहीं पे भी सड़क चलते कोई भी आपको लाड करे, प्यार करे, राज जी का ही स्वरूप होता है। ऐसा ही मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही है। लेकिन ये सारे स्वरूप बनने और मिटने वाले हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इन स्वरूपों पे आपका अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये लीला बनने मिटने वाली है। आपका अधिकार उस स्वरूप पे जो ना बनता है ना मिटता है। जिस ब्रह्मात्मा ने वहां दावा मारा ना, बस वो सब परमहंस बन गए और सुखी हुए जीवन में। उनकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। विरहा के तो जरूर देखे होंगे, दुख के नहीं देखे। विरहा दुख में जमीन आसमान का फर्क है। दुख जहर है, विरहा अमृत है। तो विरहा में देखा उनको हमेशा, दुख में, दुख नहीं छूके जाएगा उसको। तो सदगुरु ने कहा, भाई ये तो मिटने वाला ब्रह्मांड है। राज्य ही यहां पर भी आकर लाड प्यार करते थे, लेकिन ये बनना मिटना यहाँ पे स्वभाव का बदलना स्वाभाविक है। और एक कभी इससे इतना प्यार था, आज इतनी बात हो गई, आज ये हो गया, दूरी बन गई। यही है संसार। आप अपनी जिंदगी, मैंने तो बड़ी जिंदगी में अपने ध्यान से देखा, आप भी देखिएगा, कांस्टेंट विल बी ओनली राज्य। कहते मैं ही कांस्टेंट फिगर हूं, बाकी आते जाते रहेंगे। दुख ना मना किसी का, वो आया था चला गया, आएगा और जाएगा। आया है सो जाएगा, जाएगा। एक कांस्टेंट मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। तेरा मेरे से काम बनता है तो बता। बनता है हमारा काम राज्य से? वो पूर्ण है, पूर्ण अति पूर्ण है। हर रिश्ता वो निभा लेगा, हर प्यार वो जता लेगा, हर काम तेरा वो कर देगा। क्या नहीं है? अनादिकाल से संभाल रखा है, तुम्हें अब नहीं संभाल सकते क्या? वो एक जिसने वहां दावा ठोका ना, हाँ जी मैं इंद्रावती की तरह, क्या आप पे हमारा कुछ चलता नहीं क्या? वो सुखी है, वो विरह में, वो आनंद में, और वो आगे चल के प्राप्त भी कर लेगा सुख को। वो सुख भी जो अखंड है, जो कभी खंडित नहीं होता। देवचंद्र जी ने नेत्र किनसे मिलाए हैं? श्रीराज से। ये नेत्र कभी बदलेंगे नहीं, कभी छूटेंगे नहीं। चाहे यौवन है चाहे बुढ़ापा, ये कभी नहीं बदलेंगे। मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा रोमांटिक हूं कि मैं ब्रह्मात्मा हूं। मुझे तो यही चाहिए, जो पहली नजर होती है ना, जो पहला प्यार होता है, जो पहला छुअन होता है, जो पहली बात होती है, मुझे वही आखिरी सांस तक चाहिए। वही प्यार, वही लाड, वही दुलार। मुझे मौसम के साथ बदलने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि देख लिया ना, बहुत देख लिया, बदलता हुआ बहुत देख लिया। और वो केवल श्रीराज है, और दूसरा कोई नहीं है जो बदलते नहीं। बाकी संसार बदलेगा ही बदलेगा, या तो ऐसे छूटेगा या वैसे छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। ये कड़वा सच है, जिसको समझ में आ गया। तो अब दावा उन्होंने कहा लिया। अब सत्संग समझ में आ रहा, ठीक है, समझ लिया, आंसू पोंछ लिए श्री महाराज ने। ठीक है, भाई के लिए नहीं रोता अब मैं। ठीक है, झूठ है, क्या कर सकते हैं। हमारे एक बार आश्रम में भंडारी जी थे, उनकी धर्मपत्नी थी, बहुत प्यारे सुंदर साथ थे और सेवा में रहते थे। उनका 2 साल का बच्चा सबकी गोद में खेलता था, सब सुंदर साथ को प्यारा था। और वो पानी का तालाब सा था, ट्यूबवेल का जो कहते हैं, जो भी, उसमें बेचारा डूब गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक्सपायर हो गया। मेरा दिल झिझोड़ गया। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, शायद 2010 की है कि 12 की बात है। ऐसा कैसे? आपके होते हुए आश्रम में सेवादार के साथ इतना बड़ा दुख। मैं बहुत पीड़ित हुआ, ऐसे कैसे? मैं फिर राज्य से कनेक्ट हुआ, तो राज्य ने कहा, भाई जीव की आयु जितनी है उतनी है, बढ़ा घटा थोड़ी सकते हो। जन्म के साथ लिखकर आती है डेट ऑफ एक्सपायरी, कोई नहीं कर सकता ऊपर नीचे। महाराज जी ने किया, दादा गुरु ने कितना डांटा, क्योंकि अगला खांचा तैयार हो जाता है कर्मानुसार। फिर मैंने कहा, तो फिर इतना दुख फिर उन सुंदर साथ को तो हुआ ना।
कहते तो फिर आश्रम में है, धनी में है कि नहीं है? धनी में है तो कोई दुख नहीं है, और धनी में तो दुख है। सिर्फ आश्रम में होने या सेवा में होने से काम नहीं बनेगा ना सुंदर साहब जी। महराज ठाकुर भी है सेवा में, है सदगुरु के चरणों में, लेकिन क्या धनी में है? चित्त कहां है आपका? समझ में आई बात। अब महराज जी को समझ में आ गया, ठीक है मैंने पोंछ लिया आंसू, मेरी गलती है, भाई से दिल लगाया। यहां मेरा किसी पे अधिकार नहीं है सुंदर साहब जी। ये जरूर है कि हर एक को जोड़े में रहना अच्छा लगता है, मनुष्य छोड़ो पशु को भी, पक्षियों को भी जोड़े में अच्छा लगता है, लेकिन ये जोड़ा तुमने अगर यहां बनाया तो ये टूटेगा। तो ठीक है, समझ में आ गई कि जी हमारी गलती है, महराज को ये मेरी गलती, मैंने यहां अब आप में लगाते हैं। तो अब क्या हमारी कुछ राज्य के साथ चलती नहीं है? ये जब घटना घटी 1700 में, 3 वर्ष इंद्रावती जी ने झंझोड़ दिया राज्य के दिल को कि ठीक है अब तू चाहिए मुझे, अब तू आ, अब नहीं लगाऊंगी। लगाया इसके बाद कभी इंद्रावती ने दिल कहीं और? समझदार वो जो एक झटके में समझ जाए, एक बार में। समझदार, मूर्ख आदमी बार बार दुख उठाएगा। जीवन में दुख आया ना, अच्छे से समझ लो उसे क्यों आया, किस दरवाजे से आया, कि भाई मेरे घर तेरा क्या काम है, तो ये दोबारा नहीं आएगा। ये काम ये कीमती चीज हो गई, ये तुम्हारा मुनाफा हो जाएगा। और दुख को नहीं समझता ना जो मूर्ख आदमी, वो बार बार आएगा, बार बार जीवन में आएगा। ये काम की चीज है, समझो किस लिए आया, किस दरवाजे से आया। इंद्रावती ने समझ लिया जी ठीक है, ये दरवाजा बंद कर लिया। अब ये बाकी के 3 साल किस में बिताए राज्य को बुलाने में, कि यहां मेरा दावा नहीं था, वहां मेरा दावा नहीं था, ये सब झूठ था, तू तो सच है ना। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु न चलत। अब मैं आपको बुलाती हूं, हमारा कुछ चलेगा नहीं आपके ऊपर क्या? क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि मुझ में और सतगुरु में क्या फर्क है। पहले तो समझ लीजिए सतगुरु कौन होते हैं। तुम सतगुरु दीपक भय, दिए से दिया जलाया एक जैसा कर देने वाला सतगुरु होता है। क्यों? जो आप समान। गुरु कंचन भी होते हैं, गुरु पारस भी होंगे, चंदन भी होंगे। कंचन शीशा आपको आपकी कमी दिखाएगा केवल, चंदन अपनी खुशबू तुम में जब डूबेगा तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे अंदर अपनी खुशबू छोड़ेगा। पारस सड़े लोहे को सोना तो बना सकता, पारस अपने समान नहीं बना सकता। लोहे का सोना कर सकता, पारस नहीं बना सकता। लेकिन सतगुरु कौन है? तो समझ में आ गया मेरे और सतगुरु में क्या फर्क है। वे जागृत है, मैं नींद में हूं। उन्हें सच दिखता है, मुझे नहीं दिखता। मुझे नहीं दिखता तभी तो झूठ में दिल लगाया है। प्रणा सुंदर साहब जी, आत्म जागृति क्यों आवश्यक है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। चितवनी क्यों आवश्यकता है? आपको आवश्यकता समझ में आ गई ना, तो अब अपने आप करोगे, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आई तो ही आलस्य पकड़ता है। समझ लीजिए, जब तक ये झूठ दिखता रहेगा बार बार यही दिल लगाओगे आप। जो दिख रहा है वही दिल लगता है, जहां नजर जाएगी वही दिल जाएगा। इसीलिए मेहनत की जाती है चितवनी की, कि एक बार तुझे देख लिया, एक बार अपने घर को देख लिया, एक बार अपने घर के विलास को देख लिया, फिर यहां किसी का दिल लगेगा? बताइए आप जरा। महाराज जी कहते थे भाई पेट भूखा नहीं होता, नजर भूखी होती है। नजर तृप्त तो सब कुछ तृप्त। एक बार सच देख लिया फिर सब फीका लगता है। फिर उसके बाद आप दुकान पे गए, कपड़ा देखा, भाई कपड़ा तो अच्छा, लेकिन और ऑप्शंस देखते हैं। अब जितनी भी दुकान में गए देखा कि अच्छा तो है मगर वो वाली बात नहीं है, सब फीके लग, वापस उसी दुकान। तो एक बार जिसने सच को देख लिया, मेहनत कर ली और देख लिया, अब यहां झूठ में दिल लगेगा? सारे फीके लगेंगे पकवान। अरे रखो भाई अपने पास। फिर माया आती रहे, दावे लेती रहे, ओ हम तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे। अरे करेंगे क्या, चांद सितारे रहना तो पृथ्वी पर ही है, चल अपना चांद सितारे रख अपने पास। बस फिर माया कहती रहेगी जन्म जन्म का साथ है तेरे जन्म का पता है तुझे, इसका जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये गीत किसी और को सुना जा।
पाव पल का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना दे देना, तो तू भी अपना दिल धनी को दे, चल समय ना खराब कर। फिर असलियत में जागो, अन्य जगाओ शुरू होगा। अब जोश होश आ गया तो कहते ये जागृत है, मैं जागृत नहीं हूं, इनको दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, और इसीलिए मेरा दिल यहां लगा और दिल टूटा, अब नहीं टूटना चाहिए। हम क्यों ना देखे धाम को, मैं चुपई से बाहर नहीं जाऊंगा, चुपई की बात कर रहा हूं। तो अगर हमारी हुज्जत है, हमारा दावा है, अगर आप ही कह रहे हो सदगुरु महाराज, उन्हीं पर ही मेरा दावा है, धनी तुम्ही ने बताया मुझे बात, मुझे तो नहीं पता थी ना, तो तुम आओ, फिर तुम मुझे क्यों नहीं दिख रहे, घर क्यों नहीं दिख रहा, हम क्यों ना देखे धाम को, अपनी जो बीतक इत सुना रहे हो, हमारी बीतक रबद हुआ था, घर में बैठे मूल मिलावे में, दिख क्यों नहीं रहा, दिखा क्यों नहीं रहे। पहले ये बात ही आएगी, क्यों नहीं दिखा रहे। फिर सदगुरु आगे की बात डालते हैं, अरे भाई दिखा नहीं रहे, वो तो चाह ही रहे, तू तो प्रयास कर। क्या मतलब, बारिश तो हो ही रही है सुबह से, तेरा बर्तन उल्टा है इसलिए तो एक बूंद नहीं आई, बर्तन तो सीधा कर। बारिश ना कभी रुकी थी ना कभी रुकेगी, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी छत पे बारिश नहीं हो रही, पूरे शहर में हो रही है। बाकी चुपई से सुनिए, मोहम्मती कहे ए मोमिनो, दमदम जो बरसत पल पल, दमदम जो बरसत सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। वो एक पल नहीं गया उसकी मेहर के बिना, जब वो सागर श्रृंगार परिक्रमा के सुख ना देना चाहते हो। जब से वाणी अवतरण हुई है तब से तो बिल्कुल ये बात खुली हुई है, दरवाजे परम धाम के आप सबके लिए, तेरा पात्र सीधा। ये सदगुरु ने अब अगली चुपाई दी, अब क्योंकि अब सत्संग सुन रहे हैं, 12 साल से सुना, सिर्फ अंदर नहीं गया था, क्योंकि सब बढ़िया चल रहा था। मुझे तो जो भी कोई पूछता ना, भाई वो इतने बहुत माया में क्यों लग गए हैं, ऐसा क्यों हो गया, बातें नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं करते, मैं सच्चाई बता दूं। जैसे कई बार सुनते साथ कहते हैं वाणी में दिल नहीं लगता, राज्य में नहीं लगता, क्या करें अमित जी। सच्चाई बोल दूं, बुरा तो नहीं लगेगा, ये जाहिरी मेहर की प्रधानता है, अभी बढ़िया चल रहा है, चिंता ना करो, आता ही होगा, बातूनी मेहर आती होगी। ये खेल ही ऐसा बनाया, जाहिरी बातूनी मेहर का कॉम्बिनेशन, ये संसार ही ऐसा बनाया, दिन और रात का कॉम्बिनेशन। ये पहिए का चक्कर है, घूम के आएगा वापस, सुख दुख सुख दुख। जिस घर में जन्म हुआ है मृत्यु आएगी, यौवन आया है तो बुढ़ापा आएगा, स्वास्थ्य है तो रोग आएगा ही आएगा, और भी बहुत कुछ आएगा। आ गया, अब आ गया सत्संग, समझ में आ गया, समझ में आया तो अब पहली बात तो कसूर अपना है। सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ आज दुखी हैं, विशेष चर्चा उन्हीं के लिए है। तो आप चाहते इंप्रूवमेंट आए, तकलीफ हो रही है, इंप्रूवमेंट चाहते हो, स्टेप 1 रियलाइज दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर डूइंग, राज्य की नहीं, किसी और की नहीं, वो नहीं छोड़ कर गया, उसका उतना ही रोल था तेरे जीवन में, जो भी कुछ बदला है वो उतना वैसा ही लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, होए वही जो राम रचि राखा, और हमारी वाणी में राज जी ने भी यही कहा, हुआ है सब हुक्म में, तो वो ऐसा ही लिखा था, किसी की गलती नहीं है। पहले कमिट करो, एडमिट करो, समझो कि मेरी गलती कि मैंने झूठ में दिल लगाया, ठीक। अब आप पर कहीं अधिकार नहीं था, अब मेरे घर पर अधिकार है, परम धाम पर और राज्य पर, अब वो क्यों नहीं मिल रहा, ये प्रश्न आया। देवचंद्र जी उत्तर देंगे। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, तो वो तो देख रहे हैं, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान, करे वो तो आनंद में है, सच देख रहे हैं, सच की वर्णन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मेरी व्यवस्था क्यों नहीं। ये है सतगुरु शरण में एक्चुअल में आना। हम पर राज्य की बड़ी मेहर है जी, हम पे तो सतगुरु की बहुत मेहर है जी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है जी, मैं सर पकड़ लेता हूं, ये मेहर है। अगर मां को बच्चा हर खिलौना जो मांग रहा है वो ला के आसपास रख रही है ना, समझ जाओ मां को ही जाना है, खतरे की घंटी है। जाहिरी मतलब मेहर हक से दूर, सब सही चल रहा है, अरे भाई गड़बड़ चल रही है, ये सही नहीं चल रहा है। महाराज छोटे हैं, गोवर्धन ठाकुर भी छोटे हैं, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, हरिवंश ठाकुर बैठे हैं अभी, सबसे बड़े भाई, सोचा ही नहीं था।
एकदम झटका लगता है और फिर हाय हाय हो जाता है, जिसने तैयारी ना कर रखी हो आत्म जागृति की। तो अब वो कह रहे हैं ये जो दुख आया इसलिए ही आया ना क्योंकि तुम देख रहे हो सच और मैं झूठ देख रहा हूं, तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? सो हमारे आगे कहता है कि वो तो वर्णन कर रहे हैं परम धाम को देख के, हमारा धनी धाम का क्या तिनसे ना होए। क्या राज्य देवचंद्र जी को ही दिखा सकते हैं परम धाम, हमें नहीं दिखा सकते क्योंकि दिख नहीं रहा। अब महराज को नहीं दिख रहा तो बाकी 313 में किसी को दिख रहा है? बाकी कोई सोच ही नहीं रहा, वो खुश है अपनी जाहिरी मेहर में। वो लीलाओं को देख के बड़े खुश हो रहे हैं, ब्रिज रास धाम की छुटमुट जो जितना जिसको जितना अनुभव हो रहा, मजा आ गया जी, मजा आ गया, हा बस इतने में खुश है। कोई सोच नहीं रहा। एक इंद्रावती सोच रही है, तो सोच रही है कि लग तो ऐसा रहा है कि सतगुरु के अलावा कोई धाम देख नहीं सकता, लेकिन क्यों भाई, दावा तो मेरा भी है, सन्मन तो मेरा भी है। जिस दिन हमारे अंदर ये प्रश्न आए ना सुंदर साथ जी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी उस दिन से शुरू होगी कि मैं पढ़ती ही रहूंगी क्या सागर श्रृंगार परिक्रमा, या सतगुरु या परमहंसों की जो अनुभव ही सुनती रहूंगी? मेरा कब होगा? क्यों क्यों? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या मेरे राज्य से इतना नहीं होता, या मेरा उनपे संबंध नहीं है? जितने भी परमहंस हैं उनकी भी कितनी वृत्त है जिन्होंने अपना अपना अनुभव किया, मेहनत करके और बताया, वर्णन किया। ज्वारदास महाराज जी पूरी पूरी रात के 11-12 बजे आते थे, जब सब सुंदर साथ सो जाते थे। पुजारी जी भी मंदिर को पढ़ा कर राज जी को अपने घर पूरी पूरी रात परिक्रमा दे रहे, सुबह के 4 बजे तक, जब तक सुंदर साथ वापस नहीं आते सेवा पूजा के लिए। इतनी परिक्रमा देते थे कि पांव से खून निकलते थे, खून के छापे पड़ रहे हैं। फिर अपने जाकर अपनी कुटिया में वहां पर अध्ययन कर रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ का, और फिर विलाप करते हैं, राज्य मुझे नहीं दिख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा ही सभी परमहंसों ने किया, मेहनत की। तो कह रहे हैं भाई हम क्या हमारे राज्य से, तो हमारी जर्नी भी तभी शुरू होएगी जिसका अभी शर ब्रह्मांड के लिए रोना पिटना चल रहा है ना। आप अभी नहीं आए निजानंद संप्रदाय में, अभी आपकी जर्नी नहीं शुरू हुई आध्यात्मिक। अभी तो खूब सत्संग लो आप और साथ में सेवा करो, क्योंकि ईंट के ऊपर अगर सीमेंट नहीं लगाया तो दूसरी ईंट नहीं जमेगी। ईंट पर ईंट रखो दीवार टिकेगी। तो भाई सत्संग के साथ सेवा जरूरी है, नहीं तो सत्संग नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगो अभी तो अभी शुरू नहीं हुई है जर्नी। जब तक ये प्रश्न नहीं आ रहा हमारे धनी धाम से क्या इतना, क्या तिनसे ना ए होए कि इंद्रावती को सुख दे सकते हो, सुंदर बाई को धाम के सुख दे सकते हो, और बाकी ब्रह्मात्माओं को रतन बाई को दे सकते हो, मुझे क्यों नहीं? या तो मेरे सामने और बोलो संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं कि संबंध नहीं, क्योंकि संबंध ना होते तो मेरे कर्म तो नहीं थे कि सदगुरु मिलते, वाणी मिलती, तारतम मिलता थे क्या? मैं तो अपना सच जानता हूं, मेरी रहनी तो बहुत खराब थी। इसका मतलब जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार, तुम ही आए सन्मंद जानकर। नहीं, अब अगर है सन्मंद तो फिर क्या आपसे इतना नहीं होता कि देवचंद्र जी को दिखा रहे और हमें नहीं, बाकी परमहंसों? ये प्रश्न जिस दिन उठा और इस प्रश्नों के साथ आप राज्य गए, तब तो आप गए पन्ना जी, नहीं तो क्या गए पन्ना जी? तीरथ का लाभ तो तब हो, सदगुरु से मिलन, जब ये प्रश्न हृदय में हो, ये चोट लगे। हमें अरस अजीम की ठौर दिखावे सोए, क्या उनसे इतना नहीं हो सकता? उन्हें दिखा सकते हैं, हमें नहीं दिखा सकते। ये जितनी भी भ्रांति है ना, सबको तोड़ने वाले प्रकरण है ये। राज्य दिखते ही नहीं, परम धाम दिखते ही नहीं, दिख ही नहीं सकते, मर जाओगे, तन छूट जाएगा। देखने की जरूरत क्या? परम धाम जाके देख लेंगे। फिर इंद्रावती जी क्यों बोल रही है बात, और हमें क्यों बता रहे हैं राज्य महाराज? तो ये छुपाई क्या कह रही है? हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सो, क्या हमें नहीं दिखा सकते राज्य? ये आए तुम राइट पाथ पे, ये दुख तुम्हें राइट पाथ पे लाए। इसलिए कहते दुख रे प्यारो मेरे प्राण। दुख क्यों अच्छा कहा? इसलिए अच्छा है क्योंकि दुख में ही ये विवेक आता है, दुख में ही विवेक आता है कि भाई कहां गलत रास्ते पे जा रहे थे। सो हमारे खेल में इतना भी ना चला, चलो क्या इतना भी मेरा दावा नहीं है, इतनी भी नहीं चलेगी मेरी आप पर। जगह बदल गई तो क्या संबंध बदल गया क्या राज्य आपका मेरा? मैं आपकी पत्नी हूं,
आपकी अर्धांगिनी हूं, तो फिर इतना नहीं चलेगा। हमने खेल मांगा था, खेल दिखा, अब नहीं देखना, अब आपको देखना है। जिसके हृदय में ये चित्त में ये दिन रात चला, कितना मेहनत है। महराज जी की, सुंदर साहब जी 1700 से 1703 में जाके दर्शन होंगे अपनी परात्म परम धाम के। ये 3 साल लगातार चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सत्संग सुना तो ये चल रहा है और बाकी टाइम संसार चल रहा ही नहीं है। बोलने लकीर के फकीर नहीं बनाया गया हमें राज्य द्वारा। जैसे जो कर्म कांडी होते हैं ना, वो कहते हैं भाई कि बाजा बजावन हार मतलब टोटली बैन। जैसे कुरान में कहा कि जो मौसीकी है वो कुफ्र है, तो सूफियों ने कहा वो मौसीकी मतलब म्यूजिक, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, इसे मौसीकी कहते हैं। सूफियों ने कहा वो नृत्य या गायन वादन बुरा नहीं है जो परमात्मा से जोड़ता हो। वो जो संसार की बात करती है, संगीत, गायन, वो बुरा है। लेकिन दर्द तो बने हर चीज में, मैं जहां भी देखूं तेरी याद बने। मैं नव विवाहित जोड़े को हाथ पकड़ के जाता देखूं तो दिल में आए, तुम कहां हो राज्य, तुम्हारा हाथ कहां है। हर एक के पास हर वक्त माया तैयार रहती है हाथ पकड़ने के लिए, ऑप्शन देने के लिए। नहीं, समेट कर तेरे लिए अपने आप को समेट के रखे हुए हो। आप कहां हो? नहीं चाहिए हाथ पकड़ के छोड़ने वाले, तू ही चाहिए। अब कहां हो? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चले इंद्रावती जी की तरह 3 साल, जबकि पूरा काम होने में कितना बरस लगा। 1700 में ये बात हो रही है और राज्य के दर्शन प्राप्त हो रहे 1715। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए। माली सींचे 100 घड़ा, 100 घड़े पानी डालता वो एक पौधे में, तो भी ऋतु आने पर हुए। जल्दीबाजी का काम नहीं है आध्यात्मिक जर्नी, ठीक है, लेकिन शुरू तो हो। अब क्या हुआ, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे बीतक इत। क्योंकि राज्य बड़ी मेहनत करते हैं इस बात को बताने के लिए कि तेरी मेरी निस्बत है। तो बोलो काय बात की निस्बत जब दिखा नहीं रहा था। मैं कैसे मानूं कि मैं परम धाम, क्यों मेरा आपसे संबंध है अगर मैं आपको देख नहीं सकती तो। मेरा घर है तो दिखाओ, क्यों नहीं दिख रहा। ये दर्द चलना चाहिए, ये दावा चलना चाहिए। नहीं मानूंगी मैं, ठीक है, संबंध है, प्यार है, आप निभा रहे हो, पक्का करो, मोहर लगाओ ना। प्यार है तो निभा के दिखा, और दुल्हन है तो ले जाके दिखा। तेरी दुल्हन हूं ना, तो फिर क्यों शर्मा रहा है मेरे सामने आने में, मेरे साथ घूमने में। नहीं भाई, क्या हुआ ना, एक प्रेमी प्रेमिका का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो पहली बार बाजार गए तो मौसा जी को देख के डर गई लड़की, करी अरे परे हो। फिर लड़का कहता है पागल, अब शादी हो गई है। करी ओहो, वो पुरानी आदत है ना, आ जा। संबंध है तो निभा के दिखा, भरे बाजार में हाथ पकड़ मेरा, क्यों नहीं। अगर है तो, अगर मेरा घर है तो क्यों नहीं दिख रहा, अगर तू मेरा है तो दिख क्यों नहीं रहा। ये दावा होना चाहिए सुंदर साथ जी। हटा लिया तेरे कहने पर दिल संसार से, अब तू चाहिए तो तू आ। ये है क्रांतिकारी चुपैया, ये हमारे दिल में चलनी चाहिए। अभी जो संसार के लिए रो रहे हो, तुम्हारी जर्नी शुरू नहीं हुई अभी। अगर अभी 14 लोग का ही कोई दुख दिल में बैठे है तो पहले उसे निकाल के कूड़ेदान में फेंको कि मुझे कोई दुख नहीं है राज जी, मेरा ये दुख है। सेकंड्स लगाया उन्होंने भाई के दुख को हटाकर इस दुख को लगाने में। ये लाभ हुआ जो 12 वर्ष में लिया था उन्होंने। तो क्या आपने सत्संग लिया तो 1 मिनट में जीवन में दुख आए, 1 मिनट में वो दुख छोड़ो और राज्य वाली बात पर आ जाओ कि ठीक है जी, गलती समझ में आ गई, अब आप आओ। अब आगे सत्संग मिला फिर देवचंद्र जी से, यहां तक आ गए सदगुरु की कृपा से, अब आगे चलो। फिर सदगुरु कहा कि क्यों, क्या हमारा दावा नहीं है क्या। तो सदगुरु कहते दावा तो है, पात्रता नहीं है, वो बनाओ। पात्र उल्टा है। विषय विकारों के साथ धनी से नहीं मिला जाता। अगर मैं किसी विशेष से मिल रहा हूं, सदगुरु से मिल रहा हूं, वाणी मंथन करने बैठ रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं, तो कीचड़ लगे कपड़ों से जा सकता हूं सुंदर साथ जी। मैं बहुत समझाता हूं। जैसे जिस बर्तन में हम राज्य को भोग लगाते हैं, अगर उस कटोरी में कोई शराब डाल दे, उसे दोबारा राज्य के लिए वरतोगे।
तो फिर जिस मुंह से आप राज्य का नाम लेते हो उस मुंह में शराब, सिगरेट, तंबाकू कैसे डाल लेते हो? जिस मुंह से आप राज्य का नाम लेते हो उस मुंह से गाली कैसे दे सकते हो? अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जिस हृदय में तुम्हारे धनी को बैठाना है तुमने, जिस जगह पर, अगर हम भी कहीं जाते हैं तो कोई बड़ा सुंदर साथ, अगर सदगुरु कहीं आना है तो कैसे सफेद चादर बिछाओगे कि गंदी चादर बिछाओगे? बढ़िया चादर, सब कुछ। तो यहां बैठना है और इसमें तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जिस कारपेट पे गंदगी कचड़ा गिरा पड़ा चिपका, उस पे बैठाओगे सदगुरु को? यहाँ ये चिपका हुआ, इसे साफ करो। ये बताई देवचंद्र जी ने बात श्री महाराज को सत्संग में। पात्रता नहीं है, निस्बत है, पात्रता नहीं है। निस्बत की पहचान हो गई, दिशा में सही बढ़ गए तो अब पात्रता पे काम करो। बिना पात्रता के काम नहीं होगा सुंदर साथ जी। अगर हम चरित्रहीन कृत्य करते हैं, तारतम का उल्लंघन करते, तारतम में तो कह दिया कि आप पति हैं मेरे, और उसके बाद संसार में भी पति है और पत्नी है, और उसके बाद भी दुष्कर्म कर रहे हैं, दृष्टि कहीं और जा रही है, तो आप सोच रहे उसके बाद राज्य के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि निस्बत ऐसा होगा क्या? अगर हम तारतम का उल्लंघन करते हैं, अगर हम अधर्म आचरण कर रहे हैं, अगर हम कुकर्म काम कर रहे हैं, अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है, क्रोध है, घर में जिसको चाहे गुस्सा कर रहे हैं, सड़क पे जिसको चाहे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, ऐसे में राज्य के दर्शन होंगे क्या? मुझे बताइए। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होते हैं तिन माफक। भगवान विष्णु राम अवतार में शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी आकर गुस्से में बोलते हैं कि शिव धनुष किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी तो पूरी उद्दंडता के साथ बोलते हैं, कह रहे ऐसे गांडीव तो हमने बचपन में बहुत तोड़ दिए। कह रहे अच्छा, नन्ना सा बालक परशुराम से जुबान लड़ाता है? तुझे पता कितनी बार धरती क्षत्रिय विहीन कर दी मैंने? तो राम कहते हैं आपका धनुष आपके ही किसी दास ने तोड़ा होगा। इस विनम्रता से उन्हें पता लगता है ये विष्णु अवतार है। तो हम कौन है? हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? एक माता जी मेरे सत्संग में आते थे, बड़े रोते थे, बहुत प्यार से सुनते थे, आंसू बहा रहे हैं, सब कुछ राज्य के लिए। घर जाते ही जो बहू के ऊपर जुल्म, जो गंदी भाषा में बात, जो नाराजगी दिखाना। मैंने जब पहले मैं हैरान होता था कि इनको क्यों नहीं प्राप्त होते राज्य, क्योंकि मेरे आगे रोते थे, चितवनी क्यों नहीं लगती। एक दिन मैंने दर्शन कर लिए, मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा माता जी अगले जन्म में है। फिर क्यों? मैं कहा क्योंकि इस जन्म में आप सास बने हो। फिर तो क्या करे, बेटे की तो शादी करनी थी। मैं कहा नहीं 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 नहीं, अंदर से सास बने हुए हो, बाहर से तो बनना था, अंदर से तो अंगना ही रहना था ना। अंगना जो सखी है वो कैसी है? वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट ना जावे। मन वचन कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना था। मोमिन कैसे थे? बकरी जेता बल। आप तो शेर बने पड़े हो। ये सदगुरु ने कहा भाई निस्बत तो है, अब पात्रता बनाओ। पर हम में है अवगुण, ये स्टेप 2 रियलाइजेशन। पहली गलती दुख की क्या थी हमारी कि मैंने दिल यहां लगाया, अब राज्य चाहिए। स्टेप 2 ऑफ रियलाइजेशन, मेरे में कमी है, झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं। वर्क ऑन योरसेल्फ। ये रियलाइज हुआ कि मेरे में कमी है, मेरे दुख का कारण भी मैं हूं और मेरे सुख ना प्राप्त होने का कारण भी मैं हूं। बाकी कह सकते हो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना मुझे नहीं आता, आंगन टेढ़ा था जी इसलिए नहीं हुआ। मूर्खता कर सकते हो, लेकिन समझदार आदमी कहेगा नहीं, मुझ में है अवगुण, मेरे दुख का कारण भी मैं हूं, और जो मेरी निध है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरी पति की संपत्ति है, लेकिन उसका एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? मेरी पात्रता नहीं, मैं उस पर काम करूंगी। इंद्रावती जी ने किया, 3 साल में बहुत कुछ प्राप्त हुआ जो हमें 30 साल में भी शायद नहीं हुआ, और 15 साल में कोर्स खत्म जो हमारा 400 साल में खत्म नहीं हो रहा। सुनिए फिर क्या करने की जरूरत है। तिस वास्ते अंतराए, काम, अभी कामना है संसार की। शरीर भाव में होते तो शरीर की कामना है,
संसार में अगर शर ब्रह्मांड की कामना है तो राज्य नहीं मिलेगा। इस विकार को दूर करो। कामना हो तो सिर्फ एक राज्य की। आत्म भाव में आ जाओगे तो धनी के विशुद्ध प्रेम की कामना होगी। कामना विहीन नहीं हो सकते आप कभी भी। जड़ थोड़ी हो, चेतन हो। लेकिन एक सत्य और एक असत्य की कामना का फर्क है। संसार की इंद्रियों में पड़कर इंद्रियों के दमन में दुखी दुखी है। जो जीभ के अधीन हुआ खा खा के बीमार हो जाएगा। जो नेत्रों के अधीन है, बहुत कलर्स, बहुत ब्यूटी, उस चक्कर में टीवी देख के आंखें फोड़ लेगा। कान, तो ये बस बुरा हाल है इसका। तो ठीक है, कामना हो लेकिन सत्य स्वरूप की। रू नैनो दीदार करो, रू जुबा हक सो बोलो, रू कानो बातें सुने, यूं टरस के खोल। ये 3-4 सेशंस को मैं एक सेशन में ले रहा हूं। कोर्स ज्यादा हो रहा है, रिपीट में सुन लीजिएगा इस चर्चा को। इस वास्ते अंतराय जब अब अवगुण हम काढ़ही। मैंने काम हटाया, क्रोध हटाया। क्रोध नहीं आना चाहिए हमें किसी पे भी। क्रोध का मूल होता है सुंदर साथ जी आशा। आपको गुस्सा किसी पे क्यों आता? क्योंकि किसी से आशा थी। अच्छे व्यवहार की अच्छा आशा, सेवा की आशा मैंने करी तो इसने नहीं किया, इसकी आशा हो तो सिर्फ राज्य से, तो क्रोध कभी नहीं बनेगा किसी के लिए भी। हाँ, काम, क्रोध, मोह। मोह का विकार है। अगर अवगुण है तो राज्य नहीं मिलेंगे। संसार में मोह होता है, धनी से प्रेम होता है, क्योंकि अरस परस हो जाएगा। प्रेम करो, मोह मत करो। संसार में भी, हाँ, एक और गोल्डन पॉइंट लिख लो एज ए सखी टू सखी बात, मेरे निज अनुभव से, जो धर्म ग्रंथों के ज्ञान से आप ले लो। अगर आप घर परिवार में प्रेम करो भी तो निस्वार्थ प्रेम करो, जिसमें करो तो सही वापस की आशा ना हो। ये भी सुख, ये भी वरना दुख का कारण बनेगा। और अगर निस्वार्थ प्रेम करोगे कभी दुख नहीं बनेगा। करो यहां पर और आशा करो फिर राज्य से। हाँ जी, आप ही की सेवा करी है मैंने, आपके आदेशानुसार। आपने कहा है सेवा भावी रहो। घर को भी मंदिर, आश्रम समझो। उम्मीद सही जगह है तो क्रोध नहीं तंग करेगा, कभी विकार नहीं आएगा। अहंकार, अहंकार तो विष की खान है। अहंकार, मैं। अब अहंकार एक्चुअल में बुरा नहीं है, लेकिन गलत अहंकार गलत है। मैं ये शरीर हूं, ये झूठ का अहंकार है। मैं आत्म हूं, सही का अहंकार था। मैं अमित हूं, ये झूठ का अहंकार है। सत्य का अहंकार, मैं धनी की अंगना हूं। अहम दुख देता है, बहुत दुख देता है। अब इसका विस्तार बहुत। ईर्ष्या द्वेष तो दोनों बहनें हैं, साथ ही रहती हैं, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, विश्वास करो कि मेरी पात्रता होगी तो राज्य जरूर देंगे। मुझे बना रहे हैं, मेरे भी सर पे खड़े हैं। नहीं खड़े क्या? किसी को प्यार मिल रहा है, किसी को राज्य का सुख मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब मेरे सर पे नहीं खड़े? खड़े हैं। मैं उनकी नहीं सुन रही, मुझे भी वो बनाने में लगे हुए हैं। विश्वास, मुझे भी देंगे, जरूर देंगे मेरा समय आने पर। ईर्ष्या द्वेष ये बहुत भारी अग्नि है, जलाती है। और जिस घर में अग्नि जल रही हो वहां राज्य को कहां बैठाओगे? तब अवगुण हम काढ़ही, तब क्यों ना देखे हम ताए। क्या विश्वास है? ध्यान दीजिएगा इंद्रावती जी का। मैं अगर ये अवगुण निकाल दूंगी तो मुझे राज्य क्यों नहीं दिखेंगे? उनका दावा सच्चा साबित हुआ कि झूठा? बस। तो वाणी भी तक ट्राइड एंड टेस्टेड बात करती है। कर, हुआ उनको, हुआ तुझे भी होगा। लेकिन ध्यान तो दे, तूने जिंदगी बिता दी औरों के अवगुण निकालने में। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है। वो एक सुंदर सा आते कह रहे हमारे बड़ों ने बताया वो वैसे। मैंने कहा चल, बड़े तो जो कर रहे, तू तो अपने अवगुण देख ले। बड़े तो बड़े हैं, उन्होंने तो कुछ पा लिया है। ठीक है ना सुंदर साहब जी? हो ही जाता है, संसार है। यहां ईर्ष्या द्वेष में, नींद में, विकार में, संसार सच लगता है तो जागृत आत्मा नहीं करती। परमहंस कभी किसी की निंदा चुगली नहीं कर सकते, जो जागृत हो गए। ठीक है ना? उसको तो नाटक नाटक लगेगा, लेकिन जो इस सेवा में है लेकिन जागृत नहीं हुए, वो भी कर लेते। एक एक मिनट कीमती है, हर मिनट में सिर्फ धनी के गुण गाओ। कोई कुछ भी पूछे, बोलो राज्य अच्छे है, वो अच्छा कोई अच्छा नहीं, राज्य अच्छे। वो बुरा कोई बुरा नहीं, राज्य अच्छे। बस, बुरी सिर्फ मैं हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले यहां कोई।
जब दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना, मैं बुरी हूं, मेरे अवगुण, मेरी कमी है जो मुझे राज्य नहीं मिल रही, मैं ध्यान ही क्यों दूं कहीं और पे। पेपर देते हुए दूसरे का देखते उसका कितना हुआ, अरे अपना पेपर छूट जाएगा। बस तो अगर मैं अपने अवगुणों को दूर कर दूं तो क्यों नहीं दिखेंगे। ये दावा इंद्रावती जी ने लिया, ये हमें लेना चाहिए। एंड देन लग जाओ कमर कस के। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, ढूंढ ढूंढ के मारो, जैसे मच्छर ढूंढ ढूंढ के मारते हो ना सोने से पहले कोने कोने में से। अब ढूंढ ढूंढ के, जैसे महाराज जी ने अपने गाल पीटे ना खूब पकड़ के कि पापी मन तुझे मैं बताता हूं, आज नहीं छोड़ूंगा। कैसे तू लेके गया मुझे बंगालन का गीत सुनने के लिए, भजन सुनता, मैं तुझे सुनाता हूं, जो सुनेगा यहीं बैठ के सुनेगा जहां आसन लगा लिया। ऐसे ढूंढो अपने अंदर अवगुण को। मोमिन कहिए वाको जो मारे अंदर के दुश्मन, जो बाहर के दुश्मनों से लड़ने घूम रहा है वो नहीं है मोमिन, अंदर के दुश्मन। तिस वास्ते अब उनको ढूंढने लगे जब, किसके, औरों के नहीं, अपने। औरों के अवगुण देख रहे और उस चक्कर में एक सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा नुकसान हम क्या कर लेते हैं, अवगुण देखे धनिये के और आप भी करें अवगुण। जो भी सुंदर साथ, मार्क माय वर्ड्स, जो भी सुंदर साथ औरों के अवगुण देखता है सारी गुण अवगुणों की खान बन जाता है वो। ये हांसी की लीला है, ये सबसे बड़ी हांसी होती है। जो दूसरों के अवगुणों में रुचि रखता है और दूसरों के अवगुणों का बखान करता है ना, एक एक करके सारे अवगुण उसके घर में आ जाते हैं। ये राज्य का फ्री गिफ्ट है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला था, ये जिब्बिया मिली थी मेरे गुण गाने के लिए। जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। तुम ये सब क्या बातें करने लगे। जितनी तुम दूसरों की निंदा करोगे ना उतने तुम्हारा पतन होता जाता है। सुंदर साथ जी, अपना अवगुण ढूंढो, जैसे इंद्रावती ने ढूंढा। ढूंढे लगे जब, नजरो जो ही आएगा आइया, काट दिए तब सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अवगुण नजर आ गया, निकाल बाहर फेंका इंद्रावती ने, चोट खाई बैठी है, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। अब वो यहां में, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास बड़े जने हैं दिल लगाने के लिए, इंद्रावती पे अब नहीं है, वो दिल टूटाए बैठी है। या तो तुम इंतजार करो दिल टूटने का तब तुम लगोगे, या समझदार बन के बीतक सुन के लग जाओ। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है दिल लगाने का, इसलिए जो अवगुण मिलता निकाल बाहर फेंकती है कि अच्छा तेरे कारण मेरे धनी नहीं दिख रहे मुझे, चल बाहर। कितना अवगुण पता लगा अगर हमें कि ना हम ना सफिशिएंट वाणी नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए, निकाल बाहर फेंको। धरती किधर उधर हो जाए लेकिन मैं 1 घंटा जब तक वाणी ना पढ़ूं वो दिन नहीं टपने दूंगी। और अगर गलती से हो गया तो अगले दिन 2 घंटे पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। इस तरह से अपने ऊपर पेनल्टी लगाओ। निंदा चुगली हो जाए अपने आप को कोसो, डांटो, पटको। दूसरा बुरा लगता है खुद करो, खुद को कोई गलती हो जाए खुद को फटकार लगाओ। कैसे हो गया, क्यों हो गया, निकाल बाहर करो। सेवा में अगर मौका मिला और हमने सेवा नहीं करी, फटकार लगाओ अपने आप। आलस्य को डांटा, इंद्रावती जी ने डांटा ना, आरुचि को डांटा, आलस्य को डांटा। डांटो अपने आलस्य को। क्यों भाई, सेवा आई थी ना, मौका मिला था, क्यों गवाया, क्यों आलस किया। कुर्बानी का मौका मिला था, क्यों नहीं कुर्बानी करी अपने आप को। जो मिलता गया वो निकाल निकाल इंद्रावती बाहर फेंकती गई। काम तो तभी होगा सुंदर साथ जी, 1 स्टेप एट ए टाइम। जो जो मिलता जाए वो करते जाओ, देखते रहो। इतने विकार हैं, इतना सामान है, कमरा कैसे खाली होगा, बैठे रहो। फिर ऐसे नहीं होता। एक एक चीज, भाई जो बहनें दिवाली की सफाई करती है उन्हें तो पता होगा, एक एक चीज निकालते जाओ। एक दिन, 1 हफ्ते में, 1 महीने में हो ही जाएगा काम खत्म। छोटे से शुरू करो, बड़े से नहीं होता तो। वाणी मंथन नहीं करते, वाणी मंथन शुरू करो। फिर उसके बाद अगर पढ़ते हो लेकिन चलने की कोशिश नहीं करते, रहनी में लाने की, फिर उस पर करो। नहीं भाई मुझे रहनी पे भी तो ध्यान देना है, केवल वाणी मंथन से काम नहीं बनेगा, रहनी पर आओ। फिर अगर सेवा में रुचि नहीं तो सेवा में अगर ध्यान दो कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी राज्य मिलेंगे, सेवा करनी पड़ेगी। प्रेम अगर संसार में तो तोड़कर दिल, फिर अब धन नहीं, मेरा प्यार सिर्फ एक राज्य से होना चाहिए। ऐसी बैठ के ढूंढो जिसमें धनी के गुणों की, प्यार की बातें हो, प्रेमी आत्माओं का सानिध्य करो जिससे आपको राज्य से प्रेम हो जाए।
किसी को भी 1 या 2 या मैक्सिमम 3 मौका दो, तीसरे फाउल के बाद उसके चालान काट दो। कोई एक बार माया की बात करे, निंदा चुगली की बात करे, ओके चल कोई नहीं, दूसरा चांस, वी बिलीव इन सेकंड चांस। सेकंड चांस में फिर किसी ने निंदा चुगली यहां वहां की बात, थर्ड के बाद चौथा नहीं दो, फिर साथ बदल लो। क्योंकि अगर आत्म जागृति में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो है कुसंगत, बुरी संगत नहीं पहुंचने देगी कहीं भी। तो इस तरह से एक एक अवगुण पर इंद्रावती काम करती गई, निकाल निकाल बाहर करती गई। तो तीसरे साल में चितवनी लग गई और परम धाम और अपनी परात्म देख ली, जो हमें 30 साल में नहीं हुआ काम। क्योंकि लगो तो काम बनेगा। ये जीवन है, ये प्राण है बीतक का। ये इतनी चुपैयां बता रही है इंद्रावती को कैसे मिल गए राज्य। इतनी व्याख्या आगे नहीं मिलनी, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं। ये ही बनाने वाली बातें हैं, केवल किस्सा कहानियां नहीं है बीतक का कि ये हुआ वो हुआ, महराज ठाकुर निकले, देवचंद्र निकले, उससे मिले इससे मिले, काम खत्म। ये है मेन बात, ये है मक्खन। समझ में आ जाए कि वो कैसे बनी थी और हमने कैसे बनना है। समझ में आ जाए कि कहां गलती हो रही है, दुख क्यों अपने घर से छोड़कर नहीं जा रहा पीछा। अगर मेरी निस्बत है धनी से, मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूं, फिर क्यों दुख हो रहा है? और कोई भी दुख हो क्यों हो रहा है? ये क्यों चिंता सता रही है आज भी, क्यों सता रहा है? चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुख जागनी ये सुख सुहागिन जो